गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम पढ़ेंगे सृष्टि हिंदी पाठमाला कक्षा 3 पाठ 11। पाठ 10 मैंने ओमिट कर दिया है और आज हम पढ़ेंगे पाठ 11 पर्यावरण। पर्यावरण में क्या है, मयंक और विनय हंसते खेलते फूल तोड़ते हुए जा रहे थे। क्या है, मयंक और विनय क्या थे, दो बच्चे थे और क्या कर रहे थे, वो हंसते खेलते हुए फूल को डालियों से तोड़ते हुए जा रहे थे। अचानक कोई जोर से चिल्लाया, ठहरो। दोनों डर कर रुक गए। साहस बटोरकर आगे बढ़े तो चौंक गए। हरा भरा पेड़ उदास मुद्रा में एक आदमी की तरह खड़ा था। दोनों ने पूछा, आप कौन हैं? आपने हमें क्यों डांटा? यानी क्या है, एक हरा भरा पेड़ क्या करता है और साहसी में खड़े होकर मुद्रा में क्या करता है, उनको डांटता है। तो क्या है, दोनों बच्चे पूछते हैं कि हमें क्यों डांटा? मैंने तुम्हें इसलिए डांटा क्योंकि तुम दोनों मुझे बर्बाद कर रहे थे। यानी क्या है, पेड़ बोलता है कि मैंने इसलिए डांटा कि तुम मुझे क्या कर रहे थे, मेरी पत्तियों और फूलों को तोड़ रहे थे, मुझे बर्बाद कर रहे, इसलिए मैंने तुम्हें डांटा। अब मुझे पहचाना। क्या मतलब बोले कि अब मुझे पहचाना? मयंक और विनय सहमे हुए बोले, नहीं भैया, हमने आपको नहीं पहचाना। फूल तोड़ते हो, पौधे उखाड़ते हो और नाली में पत्थर फेंकते हो, पर मुझे नहीं पहचानते? यानी क्या है कि फूल तोड़ रहे हो और उखाड़ रहे हो और नाली में क्या रहे, पत्थर फेंक रहे हो और फिर भी तुम मुझे नहीं पहचानते हो। तो सुनो, मैं हूँ पर्यावरण। क्या है कि मैं पर्यावरण हूँ, उस पेड़ ने कहा। मयंक और विनय ने कहा, अरे हमने तो आपका नाम कई बार सुना है, मेरे शिक्षक आपके बारे में बहुत बहुत कुछ बताते हैं, लेकिन आप भी तो अपने बारे में कुछ बताइए। पर्यावरण ने कहा, तुम लोग जानना चाहते हो तो मैं तुम्हें पर्यावरण और उसके संतुलन के बारे में बताता हूँ। अगर एक ही चीज़ लगातार बढ़ती या कम होती रहे तो वह चीज़ सबके लिए ज़रूरत होती हुए भी नुकसानदायक हो जाएगी। जैसे पानी तुम्हारे लिए ज़रूरी है। क्या है, पानी सबके लिए ज़रूरी होता है, लेकिन सब जगह पानी ही पानी हो जाए तो बाढ़ आ जाएगी, तुम परेशान हो जाओगे, सब कुछ पानी में डूबकर समाप्त हो जाएगा। ठीक इसी तरह पानी कम होने लगे तो धीरे धीरे सूखा पड़ने लगेगा, सभी पेड़ पौधे तथा फसलें नष्ट हो जाएंगी, चारों और उजाड़ और रेगिस्तान बन जाएगा। यानी क्या है, अगर पानी हद से ज़्यादा हो जाए, पानी हमारे लिए क्या है, ज़रूरत है, लेकिन पानी अगर हद से ज़्यादा हो जाए तो क्या है, बाढ़ आ जाएगी और बहुत सारी परेशानियां भी उसके साथ आ जाएगी। लेकिन क्या है, अगर पानी कम भी पड़ जाए तो क्या होता है कि उससे सूखा पड़ जाता है, जैसे पेड़ पौधे सूखे पड़ जाते हैं और हमारी भी पानी की कमी हो जाती है। जब जीव जंतु प्यास से तड़प तड़प कर मर जाएंगे, इसका अर्थ यह हुआ कि पानी ज़रूरी तो है, लेकिन उसकी मात्रा संतुलित होनी चाहिए। यानी कि पानी क्या है, हमारी ज़रूरत है, लेकिन क्या है, उसके लिए संतुलित होनी चाहिए। यही बात अन्य सभी प्राकृतिक वस्तुओं पर भी लागू होती है। पेड़ पौधे ज़रूरी हैं, लेकिन सब जगह पेड़ पौधे ही हो जाएं तो धरती जंगल बन जाएगी, जंगल में रहना कठिन होगा और जीव जंतु हमें परेशान करेंगे। तुम देखते होगे कि बरसात में धरती पर चारों ओर घास उगने लगती है। यह घास कहीं पूरी धरती पर ही न फैल जाए, इसलिए खरगोश, भेड़, बकरी, गाय, भैंस आदि ऐसे जीव जो घास चरते रहते हैं, ठीक इसी प्रकार शाकाहारी पशुओं को खाने वाले मांसाहारी पशु शेर, चीते, भेड़िए आदि हैं जो उन्हें खाते हैं तथा जंगल में उनकी संख्या बढ़ने नहीं देते हैं। क्या है, जैसे कि जो शाकाहारी हैं, जैसे कि पेड़ पौधे और खाते हैं, वो क्या है, जो अगर खाते रहते हैं तो क्या है, वो ज़्यादा नहीं बढ़ पाता है। और क्या है, जो मांसाहारी जंतु हैं, जैसे मांस खाने वाले रहते हैं, तो उनकी पैदावार भी कम होती रहती है। मनुष्य शाकाहारी एवं मांसाहारी दोनों में आता है। वो क्या है, साग सब्जी, फल, दूध, मांस, मछली, अंडा सभी कुछ खाकर उन्हें ज़्यादा बढ़ने नहीं देता। इस प्रकार हमारी धरती पर संतुलन बना रहता है। यह सुनकर मयंक और विनय काफ़ी खुश हुए और बोले, पर्यावरण भैया, आजकल जगह जगह नए शहर बस रहे हैं। लोग अपनी आवश्यकता पूर्ति के लिए जंगलों को काट रहे हैं और हवा, पानी तथा वातावरण को दूषित कर रहे हैं। तो भी आप इतने दयालु हैं कि हमेशा हरा भरा बने रहकर हमारी सेवा करना चाहते हैं। हाँ बच्चों, मैं तो यही चाहता हूँ कि जीव जंतु, पेड़ पौधे, हवा और पानी सभी मिलकर मुझसे दोस्ती कर लें। यानी पेड़ क्या बोलता है, दोनों बच्चों में बोलता है कि हाँ बच्चों, मैं इस तो फिर भी चाहता हूँ कि जीव जंतु, पेड़ पौधे और हवा,
पानी सब मिलकर क्या करें, हमारी मिलकर मुझे दोस्ती कर लें। यह सुनकर मैंग ने कहा, आज से हम आपकी रक्षा करेंगे। यानी दोनों क्या करते हैं कि हम आज से मिलकर आपकी रक्षा करेंगे। हाँ मैंग, तुम ठीक कहते हो, पूरी मानव जाति को मिलकर मेरी रक्षा करनी ही चाहिए। विनय ने कहा, पर्यावरण भैया, इसका मतलब लुप्त होते जीवों जैसे शेर, पांडा को बचाना हम सबके हित में है। जब जीव जंतुओं के विनाश का सिलसिला टूटेगा तभी तो प्राकृतिक में संतुलन बन पाएगा। अब हम मेढकों आदि किसी भी जीव को पत्थरों से नहीं मारेंगे, फूल नहीं तोड़ेंगे, पौधे नहीं उखाड़ेंगे और अपने स्कूल और घरों में पौधे लगाएंगे। ओके बच्चों, यहाँ हमारा पाठ 11 कंप्लीट हुआ। अब हम पढ़ेंगे शब्द अर्थ। शब्द अर्थ का है कि साहस, साहस का अर्थ है हिम्मत। रेगिस्तान, रेगिस्तान का अर्थ है रेतीला इलाका। मुद्रा, मुद्रा का अर्थ है स्थिति। डांटा, डांटा का अर्थ होता है फटकारना। बर्बाद, बर्बाद का अर्थ होता है नुकसान। लुप्त का होता है समाप्त। संतुलित का होता है बराबर। पर्यावरण का होता है वातावरण। विनाश का होता है सब कुछ खत्म होना। ये शब्द अर्थ क्या करना है, ये आपका होमवर्क रहेगा। इसको अपने नोटबुक में लिखना है और याद करना है। ओके बच्चों, बाय।